हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। क्लास 11th के बच्चे पढ़ रहे थे मापन, मात्रक तथा त्रुटि विश्लेषण चैप्टर में। आप लोगों को हम बता रहे थे विमाएं। जिन बच्चों ने अभी तक पहले के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो सबसे पहले जाके प्रीवियस वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो को समझने की कोशिश करें, उनको और अच्छे से बेटर तरीके से समझ में आएगा। जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो को देखने आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पीछे वाले वीडियो देख लें, अन्यथा ये वीडियो आपको कम समझ में आएगा क्योंकि आपको ने विमाओं के बारे में नहीं पढ़ा है। इसके बाद देखिए, आप सभी के जो प्यार और सपोर्ट और आप लोग कमेंट्स करते हैं उसके लिए धन्यवाद। और आप लोग जब वीडियो देखा करें तो सबसे पहले माँ सरस्वती जो हमारी विद्या की आराध्य देवी हैं उनकी जय बोलेंगे और कमेंट्स में लिखेंगे माँ सरस्वती की जय। इसके बाद पढ़ना चालू करेंगे और जब उनका स्मरण करेंगे तो उम्मीद करते हैं कि उनका आशीर्वाद हमेशा आप सभी पर बना रहेगा और फिजिक्स बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो देखिए, विमाओं के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया था, विमाएं निकालना आपको बता दी थी। लगभग जितनी इंपॉर्टेंट विमाएं होती हैं वो सारी की सारी आपको कंप्लीट करा दी थी। और विमाओं में आपको फार्मूले भी बता दिए थे, मात्रक भी बता दिए थे भौतिक राशियों के, जिनकी आपको पूरी संपूर्ण फिजिक्स में फर्स्ट ईयर और इंटर में जरूरत पड़ने वाली है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग विमाओं के अनुप्रयोग की, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि विमी विश्लेषण क्या होता है। तो विमी विश्लेषण क्या होता है कि विमाओं द्वारा यदि किसी भौतिक विधि का जो अध्ययन किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, विमी विश्लेषण कहते हैं। किसकी सहायता से, विमाओं के आधार पर किसी भौतिक घटना का अध्ययन करने की जो विधि होती है, विमाओं के आधार पर। याद कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। हमसे कह रहा है विमी विश्लेषण, लेशन का किसी बुक में नाम दिया होता है अंक पर विमी विश्लेषण, ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस। तो विमी विश्लेषण क्या होता है, विमाओं के आधार पर भौतिक घटनाओं का अध्ययन करने की विधि। विमाओं के आधार पर, स्क्रीन में आपको दिख रही होगी थ्योरी, विमाओं के आधार पर भौतिक घटनाओं को अध्ययन करने की विधि जो होती है उसे क्या कहते हैं, विमी विश्लेषण कहते हैं। अब बात करते हैं विमाओं के अनुप्रयोग की। तो विमाओं की बच्चों 3 अनुप्रयोग होते हैं इंपॉर्टेंट जो होते हैं। कौन कौन से होते हैं, विमाओं के कितने उपयोग हैं या अनुप्रयोग हैं, 3 अनुप्रयोग हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशनल फार्मूला। विमाओं के 3 उपयोग होते हैं। जो पहला उपयोग होता है उसमें क्या किया जाता है, किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति के मात्रक से दूसरी पद्धति में बदलना। बात समझिएगा, क्या होता है कि जैसे कोई भौतिक राशि दी गई है मीटर में, उसको किलोमीटर में कैसे बदलेंगे, या चाल आपको दे रहा है किलोमीटर प्रति घंटा, उसको हम विमाओं की सहायता से मीटर प्रति सेकंड में बदल सकते हैं। क्लियर, मीटर प्रति मिनट में भी बदल सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि जो विमाओं का पहला उपयोग है इसको भी हम बताएंगे, इसके कॉन्सेप्ट समझाएंगे इसका, और इसको हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे। तो पहला जो उपयोग हो गया वो आपका क्या हो गया कि विमाओं की सहायता से किसी भौतिक राशि की मात्रक को एक पद्धति के मात्रक से दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। सेकेंड जो इसका अनुप्रयोग आता है वो यह आता है कि समीकरण की सत्यता की जांच करना। मतलब जैसे बल का फार्मूला F बराबर ma होता है, F बराबर ma, तो आप यह प्रूव करेंगे कि यह समीकरण सत्य है अथवा असत्य है। किसकी सहायता से, विमाओं की सहायता से। तो इसी प्रकार आपको सत्यता की क्या हो गया, सेकंड जो हो गया, विमाओं की सहायता से समीकरण की सत्यता की जांच करना, सेकंड हो गया। क्लियर। पहला क्या था, पहला है किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। दूसरा समीकरण की सत्यता की जांच करना। तीसरा जो होता है विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। मतलब आपको भौतिक राशियां देगा, जैसे दे देगा कि बल जो होता है वो द्रव्यमान और क्षेत्रफल और जो त्वरण होता है वो ए पर निर्भर करता है, तो इसके फार्मूला बनाइए। तो मतलब विमाओं की सहायता से इसका फार्मूले का भी निर्माण, सूत्र का निर्माण भी बच्चों कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विमाओं के अनुप्रयोग में, जो हेडिंग डालेंगे आप लोग वो होगा समीकरण की एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। सबसे जो पहला है वो क्या है, एक पद्धति के मात्रकों को या किसी भौतिक राशि के मात्रक को, ऐसे लिखेंगे, किसी भौतिक राशि के मात्रक को, किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना।
ये हो गया। एक पद्धति के मात्रक को, किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति के मात्रक से दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। इसमें देखो बच्चों समझेंगे क्या होता है कि होता यह है कि यह तथ्य इस बात पर निर्भर करता है कि भौतिक राशि का जो परिमाण होता है वो सदैव समान होता है। इस बात को समझेंगे। क्या होता है कि जैसे भौतिक राशि का मात्रक कोई भौतिक राशि दे रहा है और उसका मात्रक, उसकी जो लंबाई दे रहा है वो 1 मीटर दे रहा है। अब 1 मीटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, या हम इसी को क्या लिख सकते हैं 1000 मिलीमीटर लिख सकते हैं। लेकिन ये तीनों के अर्थ क्या है, समान है, मतलब ये इक्वल रहेंगे। ठीक है। किसी भी भौतिक राशि का जो परिमाण होता है वो क्या होता है, नियत होता है। तो ये इस तथ्य पर आधारित है कि इसका परिमाण जो होता है नियत होता है। अर्थात ठीक है, क्या होगा, परिमाण सदैव नियत रहता है या समान रहता है। उसकी पद्धति कोई भी हो। ये कौन सी पद्धति थी, MKS पद्धति थी। ये कौन सी थी, सेंटीमीटर CGS पद्धति में है। तो पद्धति तो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ये आपस में क्या है, इक्वल है। परिमाण में ये क्या है बच्चों, आपस में इक्वल है। तो जो किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने का जो तथ्य है वो इस बात पर निर्भर करता है कि किसी भौतिक राशि का जो परिमाण होता है, मतलब कोई भौतिक राशि जैसे Q दे रहा है, इसका जो परिमाण होगा वो सदैव कांस्टेंट मतलब समान रहता है, इक्वल रहता है, वो किसी भी पद्धति में दिया गया हो। तो ये 1 मीटर दे रहा था, ये सेंटीमीटर है। तो पद्धतियाँ तो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन वास्तव में ये दोनों चीज़ इक्वल हैं। बात समझ में आई। ये होता है। तो इसमें देखो हमने क्या किया कि माना किसी पद्धति में, एक पद्धति में यदि हमने इसमें ले लिया, यदि Q1 व U1 व U2 किसी भौतिक राशि Q के विभिन्न पद्धतियों में मात्रक है, विभिन्न पद्धतियों में मात्रक है, तथा N1 व N2 इनके क्या है, परिमाण है। N1 व N2 इन पद्धतियों में भौतिक राशियों के परिमाण है। भौतिक राशियों के संख्यात्मक मान है या आंकिक मान है, संख्यात्मक मान है। ठीक है। संख्यात्मक मान को ही बच्चों क्या कहते हैं, आंकिक मान भी कह देते हैं। तो इसको हम ब्रैकेट में लिखे दे रहे हैं, आंकिक मान। U का मतलब होता है यूनिट, इसलिए मात्रक का आ गया, और N का मतलब जो होता है वो क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, इसलिए इसको N कहा गया। अब यहाँ से अर्थात आपको ये पता है कि कोई भी भौतिक राशि हो उसको किसी भी पद्धति में मात्रक, और ये N1 और U1 बराबर किसके होगा, N2 और U2 के। क्यों होगा इसको समझ लीजिए। जैसे अभी पीछे बताया, 1 मिनट बराबर दे रहा है 60 सेकेंड दे रहा है। तो ये हो गया N1, ये हो गया U1। N1 का मतलब संख्यात्मक मान, U1 का मतलब यूनिट, और ये हो गया N2 और ये हो गया U2। क्लियर बच्चों। तो ये इस प्रकार से ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए समझिए कि अब हम लोग क्या करेंगे इसको, कि मात्रक हैं। इसके बाद ये तो आपने रब कर दिया, यहाँ तक आ गया आपका। इससे अगर आप बात करें किसकी, कि माना कि पहली पद्धति में यहाँ से अगर आपको N2 का मान निकालना हो, ये आया N1 U1 बराबर N2 U2। तो यहाँ से अगर आपको N2 का मान निकालना है तो N2 बराबर क्या होगा, N1 U1 अपॉन ये U2 मल्टीप्लाई में है N2 के, तो इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, U2 आ गया, ये आ गया। अब हमें किस रूप में सॉल्व करना है, विमाओं के रूप में सॉल्व करना है, कि जो विमाएँ होती हैं उस रूप में लाने की कोशिश करना है। तो हमने माना कि जो पहली पद्धति में है, पहली पद्धति में माना M1, L1 और T1 क्या है, क्रमशः द्रव्यमान लंबाई, क्रमशः
द्रव्यमान कॉमा लंबाई, क्रमशः द्रव्यमान कॉमा लंबाई व समय के मात्रक हैं। समय के क्या है, प्रथम पद्धति में मात्रक हैं। ये पहली पद्धति में मात्रक हो गए, ठीक है। तथा M2, L2 और T2, ये बस कॉन्सेप्ट थोड़ा लंबा है, बाकी जब आप अभी सॉल्व करवाएंगे न्यूमेरिकल इसी से रिलेटेड वो आपको इजी लगेंगे। M2, L2 और T2 क्रमशः क्या है, द्रव्यमान कॉमा लंबाई व समय के द्वितीय पद्धति में मात्रक है। द्वितीय पद्धति में मात्रक है। ये हो गए द्वितीय पद्धति में मात्रक। अब हमने माना कि जैसे Q का जो है, जो भौतिक राशि Q की, यदि भौतिक राशि Q की जो विमा है, यदि भौतिक राशि Q की विमा कितनी दी गई हो, भौतिक राशि Q की विमा हमने मान ली कि दे रहा है m की घात a, l की घात b और t की घात c है। क्लियर, ये मान लिया इतनी है। तब बच्चों जो यहाँ से जब निकालेंगे n1 का मान, तो जो n1 का मान होगा, n1 इक्वल वो क्या हो जाएगा, इसको रखेंगे विमाओं के रूप में n1 का मान, तो n1 का मान हो जाएगा m, इसमें इसको क्या माना था 1, तो m की पावर m1 की पावर या a, l1 की पावर b और t1 की पावर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, t1 की पावर c हो जाएगा। तथा u2 n2 बराबर जो आएगा, सॉरी u1 बराबर जो होगा, क्योंकि मात्रक क्या है, u1 है, तो u1 इक्वल, और जो u2 इक्वल होगा, u2 इक्वल वो आपका कितना आ जाएगा, ये समीकरण 1 मान लो। u2 जो आएगा वो कितना आएगा बच्चों, u2 जब निकालना है तो क्या होगा कि इसके क्या था u2 के लिए m2 l2 और t2, तो बस यहाँ पे पावर तो वही रहेगी, लेकिन बस ये चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c। ये हो गया। फिर से देखो, इतना समझ लो, इसके बाद इसको हम फिर से आगे बढ़ें। क्या कह रहा है कि भौतिक राशियों के किसी नंबर एक अनुप्रयोग में कह रहा है किसी भौतिक राशि को, सबसे पहले देखो आपको बताया विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण क्या होता है कि भौतिक विमाओं की सहायता से किसी भौतिक नियम को सिद्ध करना, क्या करना कहलाता है, किसी भौतिक नियम को सिद्ध करना ही क्या कहलाता है आपको, या हल करना क्या कहलाता है, भौतिक विमीय विश्लेषण कहलाता है। विमीय विश्लेषण में विमाओं के हमने अनुप्रयोग की बात की, तो विमाओं के बताया 3 अनुप्रयोग होते हैं मुख्य, जो नंबर 1 किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना, नंबर 2 भौतिक राशियों की सत्यता की जांच करना, और नंबर 3 में यदि बात करें तो नंबर 3 में आपका क्या होता है, भौतिक राशियों के विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। तो हम लोग सबसे पहला अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। पहले अनुप्रयोग में दे रहा है किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना, ये हमें सिद्ध करना है। तो बताया ये इस तथ्य पे आधारित है कि क्या होता है कि किसी भौतिक राशि का जो परिमाण होता है वो सदैव समान रहता है, भले उसकी पद्धति कोई भी हो। जैसे 1 मीटर का बताया, 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, लेकिन दोनों का मतलब क्या है कि 1 मीटर बराबर किसके होगा, 1000 मिलीमीटर के। दोनों के परिमाण नियत होंगे किसी कोई भी भौतिक राशि दी गई हो। उसी को यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है कि माना कि कोई u1 और u2 क्या है, विभिन्न पद्धतियों में मात्रक हैं, और n1 और n2 क्या है कि इनके विभिन्न पद्धतियों में परिमाण है। इन पद्धतियों में जिनके मात्रक है उसी पद्धति में ये परिमाण है। Q जो होता है, जो भौतिक राशि Q बराबर होती है, वो होता है n1 u1, ठीक है। n1 मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, और u1 का मतलब क्या होता है, u1 का मतलब मात्रक। जैसे 1 मीटर, तो वो क्या हो गया, n1 न्यूमेरिकल वैल्यू आंकिक मान, और m क्या हो गया, मीटर। मीटर मतलब यूनिट मात्रक।
हो गया। तो ये आपने मान लिया इसका और ये हो गया। यहाँ से ये दोनों इक्वल हैं तो यहाँ से n2 का मान निकालेंगे तो u2 गुणा में था तो काय में हो जाएगा u2 बच्चों, भाग में हो जाएगा। ये u2 भाग में हो जाएगा। अब देखो हमने माना कि जो भौतिक राशि दे रहा है, ठीक है, उसमें द्रव्यमान का मात्रा के लिए m ले लिया, लंबाई के लिए l ले लिया, t के समय के लिए t ले लिया। प्रथम पद्धति में m1 l1 t1 ले लिया, द्वितीय पद्धति में m2 l2 t2 ले लिया। और यह माना कि जो भौतिक राशि q दे रही है उसकी विमा दे रहा है m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। तो u1 जो होगा उसमें क्या था, m1 था, l1 था, t1 था, तो बस यहाँ पे m1 l1 t1 रख देंगे। और जो u2 था वो कितना था, m2 l2 t2 था, तो पावर तो सेम रहेगी बच्चों, बस ये चेंज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जब बात करें समीकरण 1 से, बस थोड़ा बचा हुआ है, उसके बाद इससे हम कुछ कॉन्सेप्ट से सवाल कराएंगे। इस कॉन्सेप्ट से तो दे रहा है समीकरण 1 से बात करें। समीकरण 1 में आप पाएंगे बच्चों कि n2 बराबर जो आएगा वो आपको n1 दे रहा है और दे रहा है u1, और u1 का मान क्या है, m की पावर a, l की पावर l1 की पावर b और t1 की पावर c। तो m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c, और अपॉन में ये आपको दे रहा है, ये दे रहा है u2, और u2 का मान जो आया है वो क्या आया है, m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, n2 इक्वल n1, ये हो जाएगा m1 अपॉन m2, और दोनों की पावर a है तो होल पावर a, इंटू हो जाएगा l1 अपॉन l2 और दोनों की पावर b, और ये हो जाएगा t1 अपॉन t2 और पूरे की पावर c। ये हो गया। यह आपका मेन फार्मूला बना, जिसकी सहायता से अभी हम लोग क्या करेंगे, एक भौतिक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रकों में कन्वर्ट करेंगे। यह पूरा बच्चों कॉन्सेप्ट है। जिस बच्चे को थोड़ा कम समझ में आया तो वीडियो को रिवर्स करके इस कॉन्सेप्ट को फिर से देख लें, नोट कीजिए। तो एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलने के लिए आपने फार्मूला ये प्राप्त किया। इसकी सहायता से देखो हम लोग सॉल्व करेंगे अब न्यूमेरिकल जो प्रश्न आपको दे रहे हैं। काफ़ी इतने सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस करा दी जाएगी कि आप कभी आप फंसेंगे नहीं, चाहे किसी लेवल में आपसे एक प्रश्न पूछ दिया जाए। तो आपसे नंबर 1 में कह रहा है कि 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग फार्मूले याद कर लें, जिससे समझना आसान हो जाएगा। अन्यथा जब हम फार्मूला रखेंगे, विमी फार्मूला, विमी सूत्र, विमाओं के फार्मूले, तो आपको समझ में कम आएगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको विभिन्न भौतिक राशियों की विमाएँ याद कर लेनी है। काफ़ी दी गई हैं, 5-5, 10-10 करके पर डे याद कर लें। 1 जूल को अर्ग में बदलिए। तो जब इसको हम लोग हल करेंगे तो हमें पता है कि जो कार का MKS पद्धति में मात्रक होता है, ये आपको पद्धति बताइए। MKS मीटर किलोग्राम सेकंड में मात्रक क्या होता है, मात्रक जूल, तथा CGS पद्धति में अर्ग होता है। अर्ग होता है, ठीक। इसकी देखो क्या करेंगे, इसकी जब निकालेंगे विमा, इसका पहले तो लेंगे संख्यात्मक मान n1। तो जो n1 आपको दे रहा है वो n1 दे रहा है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो दे रहा है 1। क्लियर। इसके बाद बात करेंगे किसकी, कार के विमी सूत्र की। कार का जो विमी सूत्र होता है या विमा होती है वह बच्चों क्या होती है, ml2 और t की पावर -2 यह होती है। यही जो पावर है यही ABC है जो आपको बता चुके हैं। तो जो n1 लेंगे, n1 बराबर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा m1 l1 की पावर 2 और t1 की पावर -2, ये हो जाएगा। और चूंकि n1 पहले किस में दे रहा है, MKS पद्धति में, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में, तो जो m1 होगा द्रव्यमान वो किस में होगा, किलोग्राम में। जो l1 होगा वो किस में होगा, मीटर में। और जो t1 होगा वो किस में होगा, सेकंड में।
T1 बराबर बेटा किस बच्चों किस में होगा, सेकेंड में, ये हो जाएगा। इसके बाद देखो N2 जब लेंगे तो N2 का जो वैल्यू रखेंगे, N2 का मान, तो N2 वीमा यही रहेगी, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो M2 L2 की पावर 2 और T2 की पावर -2, ये हो जाएगा। इसमें कह रहा है CGS पद्धति में यार का होता है, CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो जो N2 आएगा वो किस में आएगा बच्चों, सेंटीमीटर, जो M2 आएगा वो आएगा ग्राम में, मास जो होगा M2 वो हो जाएगा ग्राम, सेंटीमीटर कह रहा है, अर्ग में CGS है तो सेंटीमीटर, तो L2 जो होगा वो किस में होगा, सेंटीमीटर में, ये T2 है, और जो समय होगा वो सेकंड में ही होगा, मतलब T2 जो होगा वो सेकंड में ही होगा, ये हो जाएगा। हम लोग यही फार्मूला लगाएंगे वीमाओं का कि जो N2 बराबर होता है वो क्या होता है, तो फार्मूला आपको बच्चों पता है, बता चुके हैं कि N2 इक्वल होता है N1, ये लिखा भी है, M1 अपॉन M2 की पावर 1A, L1 अपॉन L2 की पावर B, और T1 अपॉन T2 की पावर C, ये होता है इसका फार्मूला। अब देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो N2 का मान आएगा वो इक्वल होगा N1, और N1 बच्चों कितना दे रहा है, 1 दे रहा है, तो ये 1 रख देंगे। ये M1 अपॉन, देखो M1 की वैल्यू रखेंगे, M1 का मान क्या दे रहा है, M1 दे रहा है किलोग्राम में, तो यहाँ पे रखेंगे M1 की जगह किलोग्राम, अपॉन जो M2 दे रहा है वो किस में दे रहा है, ग्राम में, तो इसको बदल देंगे ग्राम में। और देख रहे हैं यहाँ पे m की पावर कितनी है, 1, तो इसकी पावर 1 या 1 लिखो या ना लिखो। L1 की बच्चों बात करेंगे तो L1 आपको किस में दे रहा है, मीटर में, तो यहाँ पे L1 की जगह पे क्या लिखेंगे, मीटर, और नीचे L2 दे रहा है बच्चों, और L2 किस में दे रहा है, सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे L2 की जगह क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर। अब देखो L की पावर B की जगह कितना रखें, तो इसका वीमी सूत्र देखो, ये U1 है, तो वीमी सूत्र क्या दे रहा है, L की पावर 2 दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगी पावर। ऐसे T1 की बात करें, T1 सेकेंड में, T2 सेकेंड में है, तो T1 की जगह भी सेकेंड रखेंगे, और नीचे T2 की जगह भी सेकेंड रखेंगे, और पावर कितनी कर देंगे, C। अब देखो इसको कन्वर्ट करना चालू कीजिए, 1 का किसी में मल्टीप्लाई करते हैं 1 ही रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 1 के मल्टीप्लाई से। अब इनको सेम में बदलिए, ये अगर किलोग्राम है तो ग्राम में बदलिए, तो 1 किलोग्राम में बच्चों कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, तो ये ऊपर वाला भी ग्राम हो गया, नीचे वाला ग्राम आपको पहले से दे रहा था। मीटर दे रहा है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और नीचे आपको सेंटीमीटर दे ही रहा है, पावर 2 है, 2 रख देंगे, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, अर्थात 1 आया। C की जगह क्या रखेंगे, T की पावर कितनी थी, -2, तो यहाँ पे -2 रखेंगे, तो ये जब कट गया तो यहाँ पे आएगा 1, और 1 की पावर -2। ये बच्चों ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो N2 बराबर आएगा 1000, 100 की पावर 2 है, इसका मतलब 100 को हम 2 बार लिख सकते हैं, और 1 की पावर चाहे माइनस हो प्लस हो कितनी भी हो उसका आंसर हमेशा 1 आता है, और 1 का जब इसमें गुणा करेंगे तो यही आएगा, तो हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो N2 की वैल्यू रखेंगे, N2 बराबर कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, तो N2 बराबर आ गया 10 की पावर 7, ये क्या आ गया, परिमाण। N2 आपको आ गया, U2 आपको पता था अर्घ है, क्लियर। तो 1 जूल बराबर बच्चों जो आया, क्योंकि N1 U1 बराबर क्या होता है, N2 U2, तो 1 जूल बराबर जो आया वो आ गया 10 की घात 7 अर्घ के, और यह हो गया इस प्रश्न का फाइनल आंसर। ये हो गया। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, जूल को अर्घ में परिवर्तित कर सकते हैं, किसकी सहायता से, विमाओं की सहायता से। नोट कीजिए बच्चों। इसके बाद देखिए सेकेंड नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि एक डाइन को जूल में कन्वर्ट कीजिए। आपसे कह रहा है एक डाइन को जूल नहीं न्यूटन में कन्वर्ट कीजिए, न्यूटन में बदलिए। एक डाइन को न्यूटन बदलना है। न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का, वो भी किस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में। और डाइन किसका मात्रक होता है, बल का, किसमें, सीजीएस पद्धति में। मतलब भौतिक राशि एक ही है न्यूटन, बस उनके क्या है
विभिन्न पद्धतियों में मात्रक है। तो हल जब करेंगे तो इसमें लिखेंगे, हल में क्या लिखेंगे कि एक डायन बल का सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति में मात्रक है। कौन सी पद्धति में है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति में मात्रक है, जबकि न्यूटन एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में। तो सबसे पहले वही N1 कितना दे रहा है बच्चों? N1 दे रहा है आपको एक डायन, एक, और U1 जो दे रहा है वो कितना दे रहा है? डायन। तो पहले जो बल की लिख लेंगे वीमा, बल की वीमा। तो बल की वीमा का या विमीय सूत्र आपको पता है क्या होता है? बताया था, जो त्वरण की वीमा लिखते हैं LT-2 और इसके आगे m लगा देते हैं, बल की वीमा हो जाती है। क्लियर? अब देखो जो M1 लेंगे, M1 वो कितना होगा? यहाँ से U1 यदि लें हम, U1 इक्वल तो हो जाएगा M1 L1 T1 की पावर -2। और इसको यदि हम किस में लें? M1 को कह रहा था एक डाइन दे रहा है आपको, और डाइन है सीजीएस पद्धति में मात्रक मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, अर्थात द्रव्यमान का जो मात्रक आएगा M1 जो आएगा वो किस में होगा बच्चों? ग्राम में, क्योंकि सीजीएस पद्धति में है। L1 जो होगा वो किस में होगा? सीजीएस सेंटीमीटर में लेंथ की लंबाई, तो लंबाई आ गई सेंटीमीटर। और जो टाइम होगा, जो समय होगा T1, वो आपका किस में रहेगा? सेकेंड में ही, तो हो गया सेकेंड। ये हो गया ये। इससे अगर इसके बाद U2 लेंगे तो वीमाएँ तो बच्चों क्योंकि ये बल के मात्रक है तो वीमाएँ तो आपकी सेम रहेंगी, तो ये हो जाएगा M2 L2 और T2 की पावर -2, ये हो जाएगा। इससे अगर M2 का मान देंगे तो अब इसमें कि ये किस पद्धति में है? ये जो आपका है वो किस पद्धति में है? वो है MKS पद्धति में, मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। तो M2 जो बच्चों लेंगे वो किस में लेंगे? किलोग्राम। ठीक है, किग्रा ले लेंगे। और L2 जो लेंगे वो किस में लेंगे? मीटर में, क्योंकि क्या है? मीटर किलोग्राम सेकेंड। और जो समय का बच्चों मात्रक होगा, समय का, वो आपका कितना होगा? समय T बराबर या T2 बराबर, वो आपका सेकेंड ही होगा। ये हो जाएगा। अब हम जो फार्मूला निकालेंगे N2 बराबर, हमें निकालना क्या है? N2 की वैल्यू। तो इधर सॉल्व करेंगे, N2 का मान निकालेंगे। N2 क्या होता है? N1 M1 अपॉन, ये लिख भी दिया था फार्मूला आपको, M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C, ये होता है। तो N2 इक्वल जो आएगा, N1 की वैल्यू रखेंगे बच्चों, तो N1 कितना दे रहा था? एक, तो यहाँ पे एक रख दिया। अभी एक के अलावा भी मिलेंगे तो उनको भी सॉल्व करेंगे। फिर बात कर रहा है M1 अपॉन M2, तो M1 बच्चों किस में दे रहा है? ग्राम में, तो M1 की जगह पे क्या रख देंगे? ग्राम। अब यहाँ देखो फार्मूले की बात समझने की जरूरत है। जो ABC है, ABC इस वीमा के अनुसार रखेंगे तो M का मात्रक 1 है, L का मात्रक 1 है, तो यहाँ पे भी 1 आएगा और यहाँ पे भी 1 आएगा। जबकि T का जो मात्रक है -2 है, तो यहाँ बच्चों कितना आएगा? -2, ये आ जाएगा। तो M1 की जगह पे रखेंगे कितना? ग्राम, और M2 की जगह पे नीचे क्या रख देंगे? किलोग्राम। तो M2 की जगह पे क्या दे रहा है? किलोग्राम। L1 की वैल्यू रखेंगे, जो L1 दे रहा है वो किस में दे रहा है? सेंटीमीटर में, और L2 किस में दे रहा है? मीटर में। तो यहाँ ऊपर हो जाएगा सेंटीमीटर और नीचे जो होगा वो हो जाएगा मीटर। T1 और T2, जो T1 दे रहा है आपको वो किस में दे रहा है? T1 दे रहा है सेकेंड और T2 भी दे रहा है सेकेंड, तो ये भी हो गया सेकेंड और नीचे भी हो गया सेकेंड। पावर है -2, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, तो N2 इक्वल 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। ये दे रहा है ग्राम। किलोग्राम को ग्राम में बदल लेंगे तो आसान है बदलना, तो किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। सेंटीमीटर दे रहा है, सेंटीमीटर रखेंगे,
और 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर? 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो मीटर की जगह पे रख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आया 1 और 1 की पावर -2 करेंगे तो 1 की पावर चाहे जितनी करें क्या रहता है? 1 ही रहता है। इनको कैंसिल करेंगे, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। तो N2 बराबर आएगा 1/10 की पावर, मतलब 1000 का मतलब हो गया 10 की पावर 3। और ये बच्चों हो गया 100 का मतलब 10 का स्क्वायर। तो N2 जो आएगा वो क्या आएगा? गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 10 की घात हो जाएगा 5, और ऊपर जाएगा तो 10 की घात -5 हो जाएगा। ये आया N2 का मान। तो आपको पता होगा कि N1 जो था मतलब एक जो अर्ग है, एक जो डाइन है, एक डाइन बराबर कितने के आ गया? 10 की पावर -5 न्यूटन के। एक डाइन बराबर क्या हो गया? 10 की पावर 5 न्यूटन। ये हो गया। क्लियर बच्चों? तो ये आपका आ गया और इसको आप नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को थोड़ा भी कम समझ में आया तो वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताया करें कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। नोट कीजिए। इसके बाद देखिए जो अगला प्रश्न दे रहा है, कह रहा है कि कैपिटल जी का सीजीएस पद्धति में मान, 3rd नंबर है, कह रहा है कैपिटल जी का सीजीएस पद्धति में मान, कह रहा है 6.67 इंटू 10 की पावर -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, या सेकंड की पावर -2 है। डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर और किलोग्राम की पावर -2 है। तो किलोग्राम को इसमें क्या लिखेंगे? ग्राम। ग्राम की पावर -2 है। क्लियर? आपसे कह रहा है इसका मान सीजीएस पद्धति में ज्ञात कीजिए। सीजीएस पद्धति में ज्ञात कीजिए। तो कैपिटल जी का मान सीजीएस में दे रहा है, सॉरी, एमकेएस पद्धति में ज्ञात कीजिए। एमकेएस कह देगा या एसआई कह देगा। एसआई पद्धति में ज्ञात कीजिए। ये सॉल्व करना है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो जिन बच्चों को वीमा नहीं याद है वो वीमा याद कर लें। आपसे बार बार कह रहे हैं हम। तो ये कैपिटल जी की वीमा आपको हमने लिखा रखी है, तो उससे आप कंप्लीट कर लें। तो देखो हल की बात करें तो इसका जो N1 का मान दे रहा है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा है, वो आपको कितनी दे रहा है? 6.67 इंटू 10 की पावर -8। और U1 जो दे रहा है वो किस में दे रहा है? डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम सेकंड। किस में? सीजीएस पद्धति में। U1 में लिखे दे रहे हैं हम इसकी वीमा की, या पहले यही लिख दो आप। क्या हो गया? डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम की पावर -2। ये हो गया U1 की। और जो U2 आएगा, U2 क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2। ये हो जाएगा U2। N2 आपको ज्ञात करना है, तो लगाएंगे, क्या लिखेंगे? U1 की या इसकी कैपिटल जी की वीमा। कैपिटल जी की वीमा लिखेंगे। और जो कैपिटल जी की वीमा होती है वो होती है m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। आपको सॉल्व करके हमने पीछे बता रखा है। तो m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। यह होता है इसकी वीमा। अब देखो जब U1 बात करेंगे U1 की, तो U1 बच्चों क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा M1, L1 और T1। या ऐसे कर लो, पहले M1 निकालने यहाँ से M1 का मान। तो M1 कितना आएगा? डाइन सीजीएस पद्धति में है। सीजीएस पद्धति में M का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का ग्राम होता है। तो M1 किस में हो जाएगा? देखो ये किस में दे रहा था आपको? एमकेएस पद्धति में। तो एमकेएस पद्धति में ये, सॉरी, सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में क्या होता है? डाइन सेंटीमीटर ग्राम। और सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक आपको सीजीएस, जी का मतलब ग्राम होता है, और फिर ग्राम हो गया। अब इसके बाद क्या आएगी? एल की बात, L1। तो L1 बच्चों निकालेंगे तो क्या होता है? CGS, सी का मतलब सेंटीमीटर। तो लंबाई का मात्रक बच्चों कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद टी की बात करें, समय की जो T1 आएगा
वो आपका समय का, तो आपको चाहे जिस पद्धति में हो, तीनों पद्धति में क्या होता है, सेकंड होता है। यह आपको दिया गया होगा। ऐसे निकालेंगे जब m2 का मान, तो m2 मतलब MKS पद्धति दे रहा है, इसमें MKS पद्धति या SI पद्धति में ज्ञात कीजिए। m2 मतलब K का मतलब क्या होता है, किलोग्राम। तो द्रव्यमान का जो मात्रक बच्चों होगा वो आएगा किलोग्राम। लंबाई का जो आएगा वो क्या होता है, MKS, M मतलब मीटर, तो लंबाई का हो जाएगा मीटर। और T टाइम, समय का जो होगा वो कितना हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ये हो गया क्लियर। अब आपको निकालना क्या है, N2। तो N2 निकालने के लिए आपको बता चुके हैं, फार्मूला ये दिया गया है कि N2 बराबर जो होता है वो कितना होता है, वो होता है N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, L2 की पावर B, और T1 अपॉन T2 की पावर होता है C। ठीक है, और ये क्या है, ABC, जो ये इसकी विमाओं की पावर है, जिस भौतिक राशि की हमें कन्वर्ट करना है, एक से दूसरे में बदलना है। तो देखिए बच्चों, N2 इक्वल N1 देखेंगे तो N1 का मान आया 6.67 या 6.67 गुणा 10 की घात -8, 6.67 गुणा 10 की घात -8। इसके बाद बात करें M1 अपॉन M2 की, तो M1 किस में दे रहा है, अब देखेंगे M1 अपॉन M2, M1 अपॉन, इसमें देखो यहाँ से ही पावर ले लो, चेंज कर दो, यहाँ पे ये ना लिख के यहाँ क्या लिखेंगे, M की पावर है -1, L की पावर है 3 और T की पावर है -2। अब यहाँ पे M1 की वैल्यू रखेंगे तो M1 आपको कितना दे रहा है, M1 दे रहा है ग्राम में, तो M1 की जगह क्या लिख देंगे, ग्राम लिख देंगे। नीचे दे रहा है M2 बच्चों, और M2 का मान किस में दे रहा है, किलोग्राम में, तो क्या रखेंगे यहाँ पे, किलोग्राम रखेंगे। इसके बाद बात करें किसकी, L1 अपॉन L2 की, वो पावर दे रहा था इसमें -1, तो इसकी जो पावर आएगी वो रख देंगे -1। इसके बाद रखेंगे L1 अपॉन L2, L1 दे रहा है सेंटीमीटर, ये दे रहा है मीटर में, तो ऊपर हो गया L1 की जगह सेंटीमीटर, इसकी जगह मीटर, तो हो जाएगा सेंटीमीटर, और नीचे हो जाएगा मीटर। और इसकी पावर आपको कितनी दे रहा है, 3 दे रहा है, तो इसकी पावर हो गई 3। उसके बाद दे रहा है T1 अपॉन T2, और T1 भी सेकेंड है, T2 भी सेकेंड है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी ऊपर भी सेकेंड और नीचे भी सेकेंड, और पावर इसकी कितनी दे रहा है, -2, तो यहाँ पे कितना रखेंगे इसकी पावर में, -2 कर देंगे, ये इतना कर देंगे। यहाँ तक बच्चों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो, जब N2 का मान निकालेंगे तो N2 इक्वल जो आएगा वो आएगा 6.67 गुणा 10 की घात -8 ग्राम। किलोग्राम को बदलेंगे किसमें, ग्राम में, तो 1 किलोग्राम में, क्योंकि ऊपर किलोग्राम है तो नीचे ग्राम है, तो नीचे भी ग्राम में बदल दो, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम। इसके बाद इसको करेंगे तो सेंटीमीटर प्रति मीटर, तो सेंटीमीटर को तो सेंटीमीटर में बना रहने दो। मीटर को किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर में, तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। पावर दे रहा है आपको 3, तो पावर कर देंगे 3। ये सेकंड से बच्चों सेकंड कैंसिल हो गया, आ जाएगा 1 और 1 की पावर हम चाहे जितनी करें, क्या आता है, 1 ही आता है, तो ये 1 बना रहेगा। क्लियर। इसके बाद N2 बराबर जो आएगा वो आएगा 6.67 गुणा 10 की घात -8, ग्राम से ग्राम कैंसिल, केवल क्या बचेगा, 1000। इसमें सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 10 की घात 3 है तो 3 बार लिखेंगे, 1 2 इंटू, ये पावर -1 है, यहाँ पे ध्यान देना, तो इसकी पावर कितनी आएगी, -1 आएगी, 1000 की पावर -1। और ये 100 कितने बार हो जाएगा, 3 बार, क्योंकि क्यूब है। N2 इक्वल 6.67 गुणा 10 की घात -8, ये पावर माइनस में ऊपर जाएगी, प्लस में हो जाएगी, तो ये आ जाएगा। और नीचे ये दे रहा है कितना, कितने बार, 3 बार, तो 1 2 और 3। या आप ऐसे कर सकते हो इसको, 1 2 3 4 5 6, 6 घात हो गई, 10 की घात 6। तो N2 जो आएगा वो आएगा 6.67 गुणा 10 की घात 3, ये प्लस की तो -8, और ये प्लस के 3, और ये ऊपर जाएगा तो -6 हो जाएगा। जब घात नीचे प्लस की हो तो ऊपर जाके माइनस, और माइनस की होती तो ऊपर जाके प्लस पॉजिटिव हो जाती। तो N2 का मान आएगा
8 6 14, 14 में 3 जाएंगे 11, तो आ गया 6.67 गुणा 10 की घात माइनस के 11, इतना आ जाएगा N2 का मान। ये क्या आया? N2 आ गया। तो G का MKS पद्धति में जो मान आएगा, लिखेंगे G का MKS पद्धति में मान जो होगा वो बराबर होगा 6.67 गुणा 10 की घात माइनस के 11, और मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर माइनस के 2 या प्रति किलोग्राम स्क्वायर। यह आ गया। इस प्रकार इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। नोट कीजिए। देखिए 4 नंबर में देखो एक और इससे हम कराया दे रहा है, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करना अपनी बुक से, जो भी आपके पास किताब हो। तो 4 नंबर देखो करते हैं हम लोग। 4 नंबर में आपसे कह रहा है एक मरकरी की जो है वो CGS पद्धति में घनत्व 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। लिखे दे रहे हैं मरकरी का CGS पद्धति में घनत्व, CGS पद्धति में घनत्व जो है, यह आपको प्रश्न स्क्रीन में दिख रहा है, स्क्रीन से नोट कर लेना। ठीक है, तो जो घनत्व दे रहा है CGS पद्धति में वो कितना दे रहा है? वो कह रहा है आपसे कि 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है मरकरी का घनत्व। 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, या सेंटीमीटर की पावर -3 भी लिख सकते हैं। कह रहा है SI पद्धति में इसका घनत्व ज्ञात कीजिए या मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, जो N1 दे रहा है वो आपको कितना दे रहा है? 13.6, जैसे करते थे। U1 जो दे रहा है इसमें दे रहा है, और U1 मतलब क्या होता है? किसकी विमा लेंगे? किसकी? घनत्व की विमा। तो आपसे हमने बताया कि इसको विमाएं ना याद हो तो पहले प्रीवियस लेक्चर देख ले विमाओं के, जिससे आपको ये पता चल जाए विमाएं कैसे बनाई जाती हैं और उनका जो क्या होता है, इन सब भौतिक राशियों की विमाएं क्या होती हैं। तो घनत्व की जो विमा लेंगे वो जो लेंगे वो कितनी आ जाएगी आपकी? वो होती है L की पावर -3। तो जो U1 लेंगे वो क्या हो जाएगा? M1 L1 की पावर -3, और M1 जो होगा वो किस में दे रहा है? ग्राम सेंटीमीटर में। तो M मतलब द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक किस में लेंगे? ग्राम में। और L1 जो लेंगे वो किस में दे रहा है? सेंटीमीटर में। तो L1 का मान हो जाएगा सेंटीमीटर में, हो जाएगा। ऐसे L2 निकालेंगे, L2 किस में हो जाएगा? MKS पद्धति में कह रहा है, तो MKS पद्धति में। U2 जो आएगा वो कितना आएगा? वो आ जाएगा M2 और L2 की पावर -3। जहाँ पे जो M2 का मान होगा वो M2 किस में होगा? MKS पद्धति या SI पद्धति, SI या MKS। तो M मतलब मीटर और G मतलब किलोग्राम, तो द्रव्यमान का मात्रक अब क्या होगा? किलोग्राम। और जो निकालेंगे L2 का जो मान होगा वो किस में होगा? मीटर में, क्योंकि MKS है ना। M मतलब मीटर में। आपको सॉल्व क्या करना है? निकालना है N2 का मान। तो N2 बराबर आपको फार्मूला पता है कि क्या होता है, इनकी विमाएं रखते हैं ऊपर और नीचे। तो विमा लेंगे क्या? M1 बराबर होता है N2 बराबर N1, क्या हो जाएगा? M1/M2, ये होता है M1/M2। तो M दे रहा है तो M1/M2, और M की पावर कितनी है? 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, या 1 लिखो या ना लिखो। और फिर L आपको दे रहा है L1/L2, L1/L2, और पावर कितनी दे रहा है? -3। तो यहाँ पे B की जगह पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे -3। T का आपको कहीं जिक्र नहीं कर रहा है, जो T दिया नहीं है तो T आपको लिखने की ये वाली ज़रूरत नहीं है। अब देखो, जब इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो N2 इक्वल जो आएगा, N1 आपको दे रहा था 13.6, तो यहाँ पे रख देंगे 13.6। वैल्यू रखेंगे M1 की, M1 दे रहा है ग्राम में। नीचे M2 रखेंगे, M2 दे रहा है किलोग्राम में।
m2 हो गया किलोग्राम। फिर बात करेंगे L1 की, तो L1 किस में दे रहा है, सेंटीमीटर में, ये हो गया सेंटीमीटर। और L2 जो दे रहा है वो किस में दे रहा है, मीटर में, तो L2 की जगह रख देंगे मीटर की पावर दे रहा है -3, इसकी पावर 1 थी, लिखने की आपको ज़रूरत नहीं थी। 13.6 ग्राम। और किलोग्राम, किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम। सेंटीमीटर ये बना रहेगा, मीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में, हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। पावर -3 है, -3 कर दिया। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, क्या आ जाएगा, ये आएगा 13.6, ये आ गया 1/1000, माइनस घात ही इसको ऊपर कर दें अगर, तो 100/1 हो जाएगा, तो घात कायम में हो जाएगी प्लस में। इसको सॉल्व करेंगे, 13.6 गुणा 1/1000, और 100 का क्यूब है तो 3 बार लिख देंगे, 100 गुणा 100 गुणा 100, ये हो जाएगा। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं 3 जीरो कट गए, 1 2 3, तो 1 2 3 जीरो कट गए, क्या आ जाएगा, क्या बचेगा आपका, ये बचा 13.6, और 10 की घात 1 2 3, 3 जीरो मतलब 10 की घात कितनी हो गई, 3 हो गई। 10 की घात कितनी आ गई, 3 आ गई। अब इतने जो आ गया, इसका जो ये N2 आ गया, तो यही क्या होगा, MKS पद्धति में या SI पद्धति में मरकरी का घनत्व, तो लिखेंगे यहाँ पे SI पद्धति में मरकरी का घनत्व जो होता है D इक्वल, या घनत्व बराबर क्या आया, 13.6 गुणा 10 की घात 3, 13.6। तो मरकरी का जो SI पद्धति में घनत्व आएगा वो कितना आएगा, 13.6 गुणा 10 की घात 3, और मात्रक क्या आएगा, किलोग्राम, जैसे ये था मीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये क्या आ जाएगा, ग्राम को MKS पद्धति में किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो इस प्रकार बच्चों अपनी बुक से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। विमाओं के अनुप्रयोग में सबसे पहला जो अनुप्रयोग आपको बताया, किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति के मात्रक से दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। उम्मीद करते हैं बच्चों आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को कोई प्रश्न यदि नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट्स में उस प्रश्न को भेज दें, जिससे हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करके आपका भेज देंगे। नोट कीजिए।